प्रिय मित्रों, नमस्कार। सबको राम राम जी। आप सबको विदित है कि कक्षा 10 की परीक्षा बोर्ड एग्जाम बहुत नज़दीक है, 2 दिन बचे अभी। और मैं आशा करता हूँ कि उसकी प्रैक्टिस आप खूब की है और उसके टेस्ट भी आपने बहुत कुछ दे दिया और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी है। इसी के साथ अपन कुछ थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं और रिवीजन के तौर पे कुछ क्वेश्चन रिवीजन के तौर पे थोड़े कुछ आपको वापस हल कराते हैं और कुछ चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। अपन करेंगे त्रिकोणमिति के एक क्लास ले चुके हैं, उसमें काफ़ी क्वेश्चन हल कर चुके हैं और सिद्ध वाले जो प्रूव करने हैं वो भी क्वेश्चन अपन हल किए। अब अपन नॉर्मल क्वेश्चन जो पूछा जाएगा टेबल के हिसाब से, टेबल आपको याद होनी चाहिए, उसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे उस हिसाब से अपन को क्वेश्चन हल कर रहे हैं, ठीक है ना। जिसमें से पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि थीटा बराबर 45 डिग्री हो तो 1 माइनस cos ऑफ 2 थीटा और sin ऑफ 2 थीटा का मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले थीटा का मान दिया हुआ है, तो 1 माइनस cos ऑफ थीटा, cos ऑफ 2 थीटा, थीटा का मान कितना है 45 डिग्री, और इधर sin ऑफ 2 थीटा, sin थीटा का मान कितना है 45 डिग्री। थीटा का मान रख दिया, थीटा का मान रख दिया, थीटा का मान रख दिया। थीटा का मान रखने के बाद अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस cos ऑफ 90, 45 जो कितना हो गया 90 और sin ऑफ 90। अब प्रिय मित्रों, इसके बाद आपको टेबल के सभी मान याद होने चाहिए, sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा और cosec थीटा। ये सभी मान याद होंगे तब आप इसमें ऐसे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। तो 1 माइनस sin 90 का मान क्या होता है 0 होता है। यदि sin 90 का मान 1 होता है तो cos 90 का मान क्या होता है 0 होता है। ये बातें आप ध्यान रखें, cos 90 का मान 0 होता है, sin 90 का मान 1 होता है। sin 90 का मान क्या होता है 1 होता है। 0 में से 1 में से 0 गया 1, 1 बटा 1 कितना आ गया 1 आ गया। इस पूरे का मान है जो sin 1 माइनस cos ऑफ 2 थीटा और sin ऑफ 2 थीटा का मान क्या आ रहा है 1 आ रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है 1 प्राप्त हो रहा है। तो टेबल आपको, त्रिकोणमिति टेबल आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। sin थीटा के तीनों चारों मान, पांचों मान जो भी दिए हुए 0, 30, 45, 60 और 90 के चारों पांचों मान आप याद रखोगे और इसका जो sin का अपन उल्टा करेंगे वो cos थीटा बन जाएगा। मतलब उल्टा कैसे, sin 0 का मान है वो cos 90 का मान होगा, cos 0 का मान है वो sin 90 का होगा। ये चीजें आप ध्यान रखें और टेबल आपको याद होनी चाहिए। टेबल के बारे में थोड़ी आपको बता देता हूँ और ये बातें आपको याद है। जैसे मैं ये टेबल में बता देता हूँ आपको, यहाँ पे sin थीटा है और यहाँ पे cos थीटा है। तो sin 0 का मान 0 होता है और 30 का मान 1/2 होता है और 45 का मान 1/√2 होता है और 60 का मान कितना होता है √3/2 होता है और 90 का मान कितना होता है 1। 90 का मान कितना होता है 1 होता है। ये टेबल आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए, टेबल याद होगी तब इसमें मान रख सकते हैं, ठीक है ना। और इसी प्रकार देखो cos 0 का मान जो sin 90 का मान है वो cos 0 का मान होगा, जो cos sin 60 का मान है वो cos 30 का मान होगा और जो 45 का मान सेम होता है, 45 का मान क्या होता है सेम होता है और cos 60 का मान 1/2 होता है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है और इस ध्यान रखते हुए बातों को इसमें ये क्वेश्चन अपन हल कर सकते हैं और मान रख सकते हैं। देखो sin ऑफ 2 45, थीटा का मान कितना था 45 डिग्री था, तो 45 का मान कितना है 45 + 90, 90 का मान कितना है डायरेक्ट 0। cos 0 का मान कितना होता है cos 90 का मान 0 होता है 0 रख दिया, ठीक है। sin यहाँ पे 90 है, sin 90 का मान कितना होता है 1 होता है 1 रख दिया। तो 1 में से माइनस करके सॉल्व कर लेते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन क्या रहा है 2 sin स्क्वायर 60 और cos स्क्वायर cos 60 का मान तो ज्ञात करना है। तो sin 60 का मान कितना होता है, sin 60 का मान होता है √3/2। sin 60 का मान कितना होता है √3/2 होता है। इसका अपन स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे 60 का मान रखने के बाद उसको स्क्वायर करना है। cos 60 का मान
1/2 1/2 होता है। अब देखो यह 2 sin मान रखते हैं, यहाँ पे sin लिखने का जरूरत है, sin 60 का मान रखते हैं और उसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है। ये 3 बटा कितना हो गया 4, ये 1 बटा कितना हो गया 2, रूट 3/2 का अपन स्क्वायर कर दिया 3/4 बनेगा, 3 बटा क्या बनेगा 4, 1 0 2 से 2 कट गए और रूट 3/4 बच गया इसका आंसर, क्या बच गया 3/4 इसका आंसर आ गया, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखोगे और 3/4 इसका आंसर आ गया, इसका आंसर कितना आ गया 3/4 आ गया। तो ये दोनों क्वेश्चन आप अच्छी तरह से ध्यान रखोगे और क्वेश्चन को हल करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया और इसका आंसर आ गया 3/4, कितना आ गया 3/4 आ गया। टेबल आपको पूरी याद रखनी है, टेबल याद रखोगे तब आपके क्वेश्चन होंगे, टेबल के याद नहीं होने पर आप क्वेश्चन नहीं होगा, तो इसलिए आप टेबल को अच्छी तरह से याद रखनी है एकदम, ठीक है ना। कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो उसमें अपन कर लेंगे, ठीक है ना। आगे वाला देखो, आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है प्रिय मित्रों, आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन कह रहा है 3 sec of 45 और cos of 45। अब देखो टेबल याद करने से कुछ फॉर्मूले सूत्र है वो भी आपको याद रखना है। जैसे sec थीटा लिखा, sec थीटा को 1/cos थीटा लिख सकते हैं, sec थीटा क्या लिख सकते हैं 1/cos थीटा लिख सकते हैं। और जैसे sec 45 कह रहा है, sec कितना कह रहा है 45 कह रहा है तो 1/cos 45 करेंगे। cos 45 का मान आपको पता है, cos 45 का मान 1/√2 होता है और 1/√2 इधर भी cos 45 करेंगे, इसको अपन क्या लिखेंगे 1/cos थीटा लिखेंगे, cos 45 लिखेंगे और इधर भी cos क्या है 45। वैसे अपन एक cos से cos कट गया है, cos से cos कट गया है तो पीछे क्या बचा है 3 बचा है, पीछे क्या बचा है क्योंकि sec को 1/cos लिख सकते हैं, sec को क्या लिख सकते हैं 1/cos लिख सकते हैं, cos 45 और इधर भी cos 45 से कट गया, cos 45 से cos 45 कट गया और 3 आंसर आ गया, क्या गया 3 आंसर आपको प्राप्त हो गया। और आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है रूट ऑफ tan ऑफ थीटा, तो tan ऑफ थीटा क्या लिखोगे आप 1/√3 1/√tan थीटा। तो थीटा का मान यहाँ पे निकालना है कि थीटा का मान क्या है। अपन जानते हैं tan थीटा क्या होता है sin/cos होता है, sin बटा क्या होता है cos होता है। ये सूत्र भी आपको याद होना चाहिए, ये चेंज करने वाला सूत्र भी आपको पता होना चाहिए कौन सा सूत्र क्या है, ठीक है ना। तो सूत्र पता होना चाहिए और सूत्र पता होगा तो अपन क्वेश्चन कर लेंगे। अब tan थीटा को क्या लिखोगे sin ऑफ थीटा, sin बटा cos लिखेंगे, sin बटा क्या लिखेंगे cos। अब देखो माना कि √3/2 किसका मान है √3/2 और इसके बटन क्या लिखेंगे, इसके बटन क्या लिखेंगे नहीं, sin किसका मान होता है जैसे 1/√3 किसका मान होता है 1/√3 किसका मान होता है जो 2 से 2 कट जाएगा और √3 बचेगा। तो इसमें लिखेंगे अपन 1/2 और 1/√2 √3/2 इसमें से देखो एक बार वापस आप क्वेश्चन देखो, एक बार क्वेश्चन √3 tan थीटा = 1 tan थीटा 1/√3। अब ऐसे में थोड़ा आपको अनुमान लगाना है, tan थीटा को क्या लिखोगे आप tan थीटा को sin/cos लिखेंगे। अब √3 किस में आता है √3 किस में आता है और देखो sin 30 का मान रखते हैं और cos 30 का मान रखते हैं। cos 30 sin 30 का मान कितना होता है sin 30 का मान होता है 1/2 और cos 30 का मान √3/2 क्या होता है 2 होता है। 2 से 2 कट गया 1 बटा क्या बच गया √3, 2 से 2 कट गया 1/√3 बच गया जो कि tan थीटा का मान किसका होता है tan 30 का मान होता है। किसका मान होता है ये tan 30 का मान होता है, tan 30 डिग्री का मान होता है। कितना होता है 30 का होता है। तो यहाँ पे अपन
tan थीटा कितना लिखोगे आप 30 डिग्री लिखोगे। थीटा बराबर क्या लिखोगे 30 डिग्री। तो ऐसे क्वेश्चन आपको हल करने हैं और क्वेश्चन को टेबल आपको याद होगी तब ऐसे क्वेश्चन हल होंगे, अन्यथा क्वेश्चन आपके हल नहीं होगा। टेबल आपको अच्छी तरह से याद करनी है। कुछ सूत्र है, सूत्र भी आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। सूत्र में आपको एक बार रिवीजन करा देता हूँ। सूत्र देख लीजिए, पहला सूत्र क्या कह रहा है। फर्स्ट फॉर्मूला जो आपके आ रहा है वो आ रहा है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। ये कितना 1 होता है। ये क्या होता है 1। ये सूत्र नंबर 1 याद रखना है। सूत्र नंबर 2 क्या है sin स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस cos ऑफ स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ये दूसरा सूत्र है। ये क्या है दूसरा सूत्र है। और तीसरा सूत्र क्या बन रहा है cos स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे 1 माइनस sin ऑफ स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब उसके बाद लिखोगे आप sin थीटा को क्या लिखोगे 1 अपॉन cosec थीटा लिखोगे। और cos थीटा को क्या लिखोगे 1 अपॉन sec थीटा लिखोगे। 1 अपॉन क्या लिखोगे sec थीटा लिखोगे। फिर tan थीटा को क्या लिखोगे tan थीटा को sin अपॉन cos लिखोगे। sin थीटा अपॉन cos थीटा लिखोगे। और cot थीटा को क्या लिखोगे cos थीटा अपॉन sin थीटा लिखोगे। cos थीटा अपॉन sin थीटा लिखोगे। और sec थीटा को क्या लिखोगे 1 अपॉन cos थीटा लिखोगे। और cosec थीटा को क्या लिखोगे 1 अपॉन sin थीटा लिखोगे। 1 अपॉन क्या लिखोगे sin थीटा। ये सभी सूत्र आपको आना चाहिए अच्छी तरह से। ये सूत्र याद होगा तब आपके क्वेश्चन हल होंगे, अन्यथा क्वेश्चन हल नहीं। ठीक है ना। साइन के रूप में cos के रूप में। ठीक है ना। सूत्र आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। सूत्र याद होगा तब क्वेश्चन अच्छी तरह से कर पाओगे। देखो फर्स्ट सूत्र है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है। sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। sin थीटा को 1 अपॉन cosec थीटा लिख सकते हैं। cos थीटा को 1 अपॉन sec थीटा लिख सकते हैं। और tan थीटा को sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख सकते हैं। cot थीटा को cos थीटा अपॉन sin थीटा लिख सकते हैं। और sec थीटा को 1 अपॉन cos थीटा लिख सकते हैं। और cosec थीटा को 1 अपॉन sin थीटा लिख सकते हैं। ठीक है ना। इसी प्रकार ये सूत्र भी आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग कुछ टेबल के मान भी आपको पता होना चाहिए, टेबल भी याद होनी चाहिए। ठीक है ना। टेबल याद होगी तब आपके क्वेश्चन होंगे। एक बार टेबल अपन रिवीजन कर लेते हैं। टेबल को एक बार वापस अपन उसकी क्या वैल्यू होती है वो अपन देख लेते हैं। ठीक है ना। एक बार क्वेश्चन को टेबल को ध्यान से देखिए। sin 0 का मान क्या होता है sin 0 का मान 0 होता है। और sin 30 का मान 1/2 होता है। sin 30 का मान क्या होता है sin 30 का मान 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। और sin 45 का मान 1/√2 होता है। और sin 60 का मान √3/2 होता है। और sin 90 का मान 1 होता है। sin 90 का मान क्या होता है 1 होता है। इसी प्रकार इसको उल्टा लिख दीजिए। cos 0 का मान जो sin 90 का मान है वो 1 होगा। √3/2 cos 30 का मान होगा। और cos 45 का मान 1/√2 होगा। और cos 60 का मान 1/2 होगा। और इसका मान 0। इसका मान क्या होगा 0। अब देखो अपन को tan थीटा का अपन सूत्र जानते हैं। sin थीटा बटा क्या होता है cos थीटा। sin थीटा बटा क्या होता है cos थीटा होता है। तो tan 0 का मान निकालना अपन को। तो sin 0/1 क्या होगा 0/1 क्या होगा 0/1 क्या होगा। यदि 1 के अंदर अपन 0 का भाग करते तो क्या आता है 0 आता है। क्या आता है 0 आता है। इससे 1/2 से 1/2 कट जाएगा। 1/2 1/√30 बचेगा 3 बचेगा। 1/2 से 1/2 से 2 कट गया 1/√3 बचेगा। और इसका रूट से रूट गया 1 बचेगा। और यहां 2 से 2 कट गया √3 बचेगा। और यहां पे
1 बटा 0 क्या आएगा? इनफाइनाइट आएगा। 1 बटा यदि किसी को 0 को भाग दिया तो क्या था? इनफाइनाइट आता। और इधर भी इनफाइनाइट आ गया और इधर √3 आ गया, इधर 1 आ गया, इधर 1 बटा √3 आ गया और इधर 0 आ गया। ठीक है ना? ये चीज आप ध्यान रखो। अब देखो sec को क्या लिखेंगे अपन? sec थीटा को 1/cos लिखेंगे। sec थीटा को क्या लिखेंगे? 1/cos लिखेंगे। तो 1/cos